बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे भाइयों, इस वक्त कोरोना वायरस ने दुनिया भर में अपनी दहशत फैला रखी है। कई मुसलमान ममालिक इस वबा की लपेट में आ चुके हैं, जबकि दुनिया भर में मुसलमानों के मरकज़ अक़ीदत व वहदत अर्ज़ हरमैन शरीफैन में भी कोरोना वायरस से बचाव के लिए सख्त एहतियाती तदबीर अपनाई गई हैं। जबकि सऊदी हुकूमत ने दुनिया भर से आने वाले उम्रा ज़ायरीन पर पाबंदी आयद कर दी है, जिससे मुसलमानों में सख्त इज़्तिराब पाया जाता है। बैतुल्लाह में ज़ायरीन पर आयद की जाने वाली पाबंदियों के हवाले से इस्लाम दुश्मन कुव्वतें झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ़ हैं, जबकि सऊदी हुकूमत की जानिब से ख़तरनाक कोरोना वायरस से बचाव के लिए मुमकिन असबाब इख्तियार करने को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। ऐसे में आलम इस्लाम के हर दिल अजीज़ शख्सियत रहनुमा और बैतुल्लाह के इमाम व ख़तीब शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अजीज़ अस-सुदैस ने कोरोना वायरस और हिफाजती इक़दामात के हवाले से मुसलमानों में पैदा होने वाले तमाम अश्किलात दूर करने के लिए तारीख़ी काम करते हुए वबाई अमराज से मुताल्लिक़ शरीयत का असल नुक्ता नज़र बयान किया और इसके अलावा मस्जिद नबवी और बैतुल्लाह पर पाबंदी का भी बताया कि असल वजह क्या थी और कोरोना वायरस से कैसा बचा जा सकता है। मुकम्मल तफसील से आपको बताएंगे कि शेख अब्दुर्रहमान अस-सुदैस ने क्या कहा है। आपको मुकम्मल तफसील से बताने लगा हूँ, वीडियो को एंड तक देखेगा। मैं हूँ इब्तिसाम और आप देख रहे हैं इब्तिसाम टीवी। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इब्तिसाम टीवी को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और अपनी कीमती राय से हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह कीजिएगा। बैतुल्लाह के इमाम व ख़तीब शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अजीज़ अस-सुदैस ने काबतुल्लाह के साए में ज़ायरीन से खिताब करते हुए कहा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, और हम किसी न किसी तरह तुम्हारी आजमाइश ज़रूर करेंगे। दुश्मन के डर से, भूख के खौफ से, माल जान और फलों की कमी से अल्लाह बंदों में जिसको चाहे मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला कर देता है। एहतियात बरतना ईमान के मुनाफी अमूर में से नहीं है और ना ही ये उस ज़ात पर यकीन और तवक्कल के मुनाफी है, और ये अल्लाह ताला की कमाल हिकमत कुदरत और मशीयत के ताबे है, और कोई चीज़ तकदीर और उस ज़ात के फ़ैसले से हट कर वाक़े नहीं होती। एक मुसलमान हमेशा तकदीर और अल्लाह के फ़ैसले पर ईमान रखता है। डॉक्टर अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अजीज़ अस-सुदैस ने कहा, इन वबाई अमराज से मुताल्लिक़ 3 आरा पाई जाती हैं। इनमें से एक तबका असबाब नहीं सिर्फ तवक्कल का कायल है, दूसरा तबका तवक्कल की बजाय सिर्फ असबाब इख्तियार करने का कायल है, जबकि दरमियाना तबका जो तवक्कल के साथ असबाब का भी कायल है। यही वो मनहज है जो मुमलिकत सऊदी ने इख्तियार किया है ताकि ऐसी वबा के फैलाव को रोका जा सके। जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मुबारक है कि अगर कहीं ताऊन के बारे में सुने तो वहाँ दाखिल मत हूँ, और इसी तरह कहीं ये वबा वाक़े हो जाए तो वहाँ से ना निकलें। ये सब इसके फैलाव को रोकने के लिए है। उन्होंने कहा, वबाई अमराज से मुताल्लिक़ भी दरमियाना मौक़िफ़ होना चाहिए। जिस तरह हदीस में आया है कि ना कोई बीमारी मुतअद्दी है और ना ही बदशुगनी है। इस हदीस का मतलब कुल्ली तौर पर नफ़ी मुराद नहीं है, बल्कि सही ये है कि कोई बीमार अल्लाह के हुक्म के बगैर एक दूसरे में मुंतकिल नहीं हो सकती। इसमें अहले जहलियत पर रद्द है जो ये समझते थे कि मुतअद्दी बीमारियां लोगों की वजह से फैलती हैं या बीमार इंसान की वजह से, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि ये सब हुक्म इलाही के ताबे है। इसलिए इस हदीस के आखिर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलबत्ता जज़ामी शख्स में से ऐसे भागो जिस तरह शेर से भागते हो, यानी बचने के असबाब करो। इसलिए हमने हरमैन और दीगर मसाजिद बल्कि पूरे आलम में इस कोरोना वायरस के खिलाफ इक़दामात कर रहे हैं। उन्होंने कहा, यह सब इंसान के कमज़ोर होने पर दलालत करता है। इनके लिए अल्लाह से बेपरवाही मुमकिन नहीं। लम्हा भर के लिए भी यही ईमान और अकीदत होना चाहिए कि जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो वही अल्लाह मुझे शिफा देता है।
اگر پوری دنیا میں بھی اس وائرس کو ختم کرنا چاہے تو اللہ کے حکم و قدر کے بغیر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا بندوں کو چاہیے کہ اللہ سے رجوع کریں، اسی پر توکل کریں اور لوگوں کو پریشان اور خوف میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ آپس میں ملنے مسجد جانے سے ڈر رہے ہیں اور کچھ زیادہ ہی احتیاط کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ہاں البتہ احتیاط کرو، خود کو بچاؤ، ہاتھوں کو دھو لو، چھینک کھانسی کے وقت احتیاط برتیں۔ امام کعب نے کہا کہ ہم یہاں مسجد الحرام اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کلینوں، صحن اور فرش پر روزانہ 10 مرتبہ سپرے کر رہے ہیں، جو کہ نمازوں سے پہلے اور بعد میں انجام پاتے ہیں، اور ایسی احتیاطی تدابیر اختیار کرنا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ایسے انتظامات توکل کے منافی نہیں ہیں، اس لیے کچھ لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ خارش زدہ اونٹ دوسرے اونٹ کو بھی خارش زدہ کر دیتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اونٹ کو خارش کس نے لگائی، لہٰذا معاملہ اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ الشیخ ڈاکٹر عبد الرحمن بن عبدالعزیز السدیس نے مزید کہا کہ اس لیے بندوں کو چاہیے کہ اللہ سے رجوع کرنے کے ساتھ ساتھ اسباب بھی اپنائیں۔ ہم نے جتنے اسباب اپنائے ہیں وہ سب درست سمت میں جا رہے ہیں، لہٰذا اس دوران کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ عمرہ کرنے یا جرم حرم جانے سے کوئی روکا جا رہا ہے۔ یہ سب شرعی مصلحت پوری کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، شرعی مصلحت کے لیے ہی یہ سب ہم کر رہے ہیں، کہیں سستی کی وجہ سے کوئی بہت بڑا نقصان نہ اٹھانا پڑ جائے، لہٰذا ہم یہ احتیاط، یہ اقدامات اٹھا رہے ہیں اور یہ مختصر مدت کے لیے ہیں جو کہ ختم ہو جائیں گے، لہٰذا ہم اسباب اختیار کرنے کے ساتھ اس ذات پر بھی توکل کرتے ہیں جو بھی احتیاطی تدابیر اٹھائی گئی ہیں وہ اسباب ہی ہیں، اور صرف انہی اسباب پر ہی اعتماد نہیں کیا جاتا، ان اسباب کا اختیار کرنا شریعت اور قرآن و سنت کے عین مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ لطف و کرم کا معاملہ فرمائے، ان کے دلوں اور اعمال کی اصلاح فرمائے، اللہ ہم سب کو عافیت اور تندرستی عطا فرمائے، اور اللہ ہم سے وبا، مہنگائی، سود اور آفات دور کر دے، اور تمام موذی بیماریاں جیسے برز، جنون، جذام وغیرہ ہم سے دور کرے، بے شک وہ اللہ سخت اور کریم ذات